नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दुमका के मसानजोर डैम का 21 फाटक खोलते ही मयूराक्षी नदी पानी से लबालब हो गई। पानी में ऐसा उफान आया कि झारखंड की उपराजधानी दुमका के साथ साथ कई और शहरों और गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। मसानजोर डैम के 21 फाटक खुलते ही बांध में जमा पानी तूफानी रफ्तार से मयूराक्षी नदी की धारा में समाने लगा। ये देखिए, जैसे ही मसानजोर डैम का फ्लड गेट खोला गया, छूटते ही बांध में जमा पानी की तूफानी धारा बह निकली। बांध का पानी कल कल करता हुआ हर पल मयूराक्षी नदी की उस धारा में मिलने लगा। जो बहकर दूर झारखंड की उपराजधानी दुमका की ओर जाती है। मसानजोर डैम से लाखों लीटर पानी की बाढ़ आते ही मयूराक्षी नदी में मानो नई जान आ गई। फिर तो मयूराक्षी नदी की धारा में इतना तेज उफान आया कि उसका पानी और तेज रफ्तार से बहने लगा। दुमका शहर और आसपास के इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से मसानजोर डैम का जलस्तर ऊपर उठकर 386 फीट पर पहुंच गया है। जब डैम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा तो पहले डैम के सिर्फ 11 फाटक खोले गए, फिर भी पानी का दबाव कंट्रोल से बाहर हो गया। आखिरकार एक एक करके मसानजोर डैम के सभी 21 फाटक खोलने पड़े। अभी एक गेट से 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो आगे चलकर और बढ़ सकता है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक सिर्फ 2 मौकों पर ही मसानजोर डैम के सभी 21 फाटक खोले गए थे। पहली बार साल 1978 में जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी तो एक एक करके सभी फाटक खोल दिए गए थे। 22 साल बाद फिर साल 1999 में भी ऐसे ही हालात बने, जब मूसलाधार बारिश से मसानजोर डैम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा तो सभी 21 फाटक खोलने का फैसला लेना पड़ा। 22 साल बाद एक बार फिर से पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक बार फिर मसानजोर डैम के सभी 21 फाटक खोलने पड़े हैं, जिससे पानी की धारा आंधी तूफान की रफ्तार से निकलने लगी है। 21 फाटक खुलने से मसानजोर डैम पर पानी का दबाव अब घट गया है, लेकिन मसानजोर डैम का पानी पीने से बौराई मयूराक्षी नदी की धारा झारखंड की उपराजधानी दुमका के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई और गांवों और शहरों के लिए खतरा बन गई है। मसानजोर के पानी से मयूराक्षी नदी में अचानक ऐसा तेज उफान आया है कि नदी के किनारे बसे कई गांव और कस्बे पानी पानी होने लगे हैं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। पटना में गंगा नदी का रौद्र रूप हर किसी को डरा रहा है। दीघा से लेकर दीदारगंज तक गंगा नदी खतरे के निशान को लांघ चुकी है और कृष्णा घाट का पाथवे उसके पानी में डूब चुका है। आंधी तूफान के वेग से बह रही गंगा नदी एक बार फिर पटना वासियों को आंखें दिखा रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान जिस तेजी से गंगा में उफान आया है, उसने हर किसी को चिंता में डाल रखा है। दीघा से लेकर दीदारगंज घाट तक गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कृष्णा घाट का पाथवे मंदाकिनी के पानी में इस कदर डूब गया है कि उसका नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ हर सुबह और शाम तफरीह करने वाले पटना वासी उसी पानी में डूबकर आ जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा भयानक है ये रूप, लेकिन ये हर साल ही मतलब इससे ज्यादा ही जल स्तर रहता है।
जहाँ अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर पानी आ जाता है हर साल, इस टाइम में आना ही आना है। गंगा नदी की तूफानी धारा हर किसी को डरा रही है। गंगा का पानी जिस वेग से, जिस रफ्तार से बह रहा है, उसे देखकर पटना वासी सहम जा रहे हैं। कभी दूर से दिखने वाले सारे टापू पानी में डूबकर बराबर हो गए हैं, तो गंगा के किनारे बने पाथवे में कमर भर पानी भर चुका है। इससे मॉर्निंग वॉकर्स बेहद परेशान हैं। फिर भी कई लोग खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा के पानी में डूबकर मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनकी ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। और साल की अपेक्षा इस साल जो है ना काफ़ी पानी आ गई है, और टहलने के लिए जो है ना यहाँ घुटने पर रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना कमर से ऊपर चला गया है। बैठने का स्थल जो बनाया गया था वो भी पूर्ण रूप से डूब गया है। गंगा नदी की मचलती धारा अपने साथ सब कुछ बहा कर लिए जा रही है। अभी पटना के चौहद्दी तक पानी पहुंचा है। आगे भी जलस्तर बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो राजधानी के निचले इलाके गंगा के पानी से लबालब हो सकते हैं। इसलिए हर पटनावासी गंगा मैया से शांत होने की प्रार्थना कर रहा है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार का लाल अयांश ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। 16 करोड़ का एक इंजेक्शन उसकी जिंदगी बचा सकता है, लेकिन जन सहयोग से अब तक 3.5 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो पाए। जानलेवा बीमारी से जूझ रहे बिहार के नन्हे शाहजादे अयांश को नई जिंदगी देने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। इस मासूम के लिए कभी छोटी छोटी बच्चियां अपने गुल्लक फोड़कर सारी जमा पूंजी कुर्बान कर रही है, कभी लाडो बानी पटेल बिहार वासियों को झकझोर रही है, तो कभी बिहार के किसी कोने से कोई अनजान शख्स मदद के साथ दस्तक दे रहा है। अब लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब इसी बूंद बूंद से एक न एक दिन उम्मीदों का घड़ा भर जाएगा और वो इस नन्हे लाल को उस खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाएगा जो हर पल गुजरने के साथ उसकी मासूम सांसें छीनने पर आमदा नजर आ रहा है। हम लोगों ने एक कलेक्ट करके आज एक छोटी सी राशि दी है, और आगे भी अब ये मुहिम चलाना है। जितना 10 दिन के अंदर में, 10 दिन का डॉक्टर का समय है, 10 दिन के अंदर संस्था एक होगी, सभी भाईचारा के साथ मिलके, और अयांश को ये प्रण है बचा लिया जाएगा। बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये लोग चाह दें तो एक अयांशु नहीं 1000 अयांशु का जिंदगी बच सकता है। अयांश ने अभी जिंदगी के महज 10 महीने ही देखे हैं, लेकिन इसी नन्ही सी उम्र में इस मासूम को उस बीमारी ने जकड़ लिया है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अमेरिका में बनने वाले 16 करोड़ रुपए के चमत्कारी इंजेक्शन की दरकार है। जी हाँ, सही सुना आपने, उस इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए। जनता के सहयोग से अभी तक 3.5 करोड़ रुपए तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन 16 करोड़ तक पहुंचने के लिए अभी भी और 12.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चाहिए, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। इसलिए अयांश के माता पिता अपने लाल की जिंदगी बचाने के लिए हर किसी से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अभी तक तो जो जनता का सहयोग हमें मिला है उसमें सर 3 करोड़ 60 लाख हम पहुंच चुके हैं सर। 16 करोड़ की ज़रूरत है सर। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारी मदद जनता के द्वारा तो हो ही रही है, आपसे मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ कि सरकार की तरफ से भी हमें कुछ सहयोग मिले, जिससे हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द बचा पाएँ। मैं भी एक ITI का परिवार का सदस्य हूँ। मेरा बच्चा भी आपका बच्चा है, अब तो ये सबका बच्चा हो गया है, आपका भी बच्चा हो गया है। इसको आप लोग बचाने के लिए ज़रूर प्रयत्न करिए, क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा तो हम लोग का समझिए कि बिहार के लिए एक धब्बा छोड़ के चला जाएगा। इसलिए आप लोग सब लोग से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए। बिहार के लाल अयांश को हर हाल में बचाना है और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। इसके लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने भी लगे हैं, लेकिन 16 करोड़ के पहाड़ तक पहुंचने के लिए अभी और सहयोग की दरकार है। इसलिए हर बिहार वासी और हर देशवासी आगे आए और मौत की ओर बढ़ रहे इस लाल की अनमोल जिंदगी बचाए। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। धनबाद की बीची सड़क पर खड़ी कार से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शातिर अपराधी की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। हाउसिंग कॉलोनी की व्यस्ततम सड़क पर
ब्लैक कार खड़ी है। तभी एक अपराधी कार के पास आता है, हर तरफ ताक झांक करता है। जब रास्ता साफ लगने लगता है तो कार के पिछले शीशे पर वार करने लगता है। ये देखिए शातिर अपराधी किस तरह से नुकीले औजार से बार बार प्रहार कर रहा है। इस जोर आजमाइश में कार का शीशा चकनाचूर हो जाता है। ये अपराधी उस सुराख के जरिए अपना हाथ अंदर घुसाता है और नोटों की गड्डी हाथ लगते ही चंद सेकंड के अंदर वहां से छूमंतर हो जाता है। 1 मिनट के बाद जब हम गाड़ी की तरफ फिर वापस आए तो देखे गाड़ी का शीशा पीछे का टूटा हुआ है और मेरा बैग गायब है। पीछे गेट का शीशा टूटा हुआ है। कितना बजे घटना हुई? 11:30। रियल एस्टेट व्यवसायी अभिषेक सिंह ने बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाले थे। उसमें से 2.5 लाख पॉकेट में रखा और बाकी 2.5 लाख कार की पिछली सीट पर छोड़ दिया। कुछ देर के लिए हाउसिंग कॉलोनी में रुके। बैंक से उनका पीछा कर रहे अपराधी को जब रास्ता साफ दिखा तो कार के पास पहुंचा। चंद मिनटों में ही शीशे को चकनाचूर कर दिया और 2.5 लाख रुपए की गड्डी उड़ा ली। महज चंद सेकंड के अंदर हुई इस वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसको हम वहाँ वासुदेव मेडिकल के कैमरा में देख रहे हैं उसको हम सिटी सेंटर बैंक में भी हम देखे हैं उस लड़का को। एक्सिस बैंक में लग रहा है। हाँ। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस अपराधी की हरकत देखिए, कैसे वो शीशा तोड़ते ही रकम निकालकर भाग रहा है। धनबाद की व्यस्ततम सड़क पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने कोयलांचल की विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। बोकारो के श्रीराम अपार्टमेंट में रात के अंधेरे में 3 नकाबपोश अपराधियों ने दबिश दी। एक के बाद एक 3 फ्लैट्स का ताला तोड़ा और लाखों का माल बटोरकर रफूचक्कर हो गए। रात की 1:30 बज रही हैं, तभी अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए 2 नकाबपोश अपराधी ऊपर आते हैं। जैसे ही वो मुड़कर आगे जाते हैं, सामने के फ्लैट की लाइट जलती दिखती है। वो ठिठकते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं। तब तक उनका तीसरा साथी सीढ़ियों के पास इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद तीनों नकाबपोश अपराधी सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर जाते हैं। एक के बाद एक 3 खाली फ्लैट का ताला तोड़ते हैं और धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल होते हैं। बैग में सारे कीमती सामान भरते हैं, वापस लौट जाते हैं। राम अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर में 9 नंबर, इसके बाद सेकंड फ्लोर में 14 नंबर और थर्ड फ्लोर में 20 नंबर। इन तीनों में रॉबरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन 9 नंबर में वो लोग सफल हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देखिए ये नकाबपोश अपराधी कैसे बेफिक्र होकर अपार्टमेंट की गलियों में घूम रहे हैं। जैसे ही फ्लैट की बत्ती गुल दिखी, उनकी बाछें खिल गई। ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए और सारा कीमती सामान बटोर लिया। फिर एक एक करके सीढ़ियां उतरकर वापस लौट गए। ये देखिए, ये है अपराधी नंबर 1, ये है अपराधी नंबर 2 और ये है अपराधी नंबर 3। जैसे ही अपार्टमेंट में रहने वालों को आहट सुनाई दी, वो जाग गए और हंगामा मचाने लगे। लेकिन तब तक ये अपराधी माल लेकर रफूचक्कर हो चुके थे। करके 9 नंबर का ताला टूटा देखा, तब तुरंत हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए और 9 नंबर का 2 अलमारी पुलिस के साथ हम लोग अंदर गए। जाने के बाद देखे कि 9 नंबर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सेक्टर 9 के श्रीराम अपार्टमेंट में रात के अंधेरे में नकाबपोश अपराधियों की धमक हर किसी को हैरान कर रही है। फ्लैट मालिक की गैर मौजूदगी का पता चलते ही ये अपराधी टूट पड़े और सारा कीमती सामान लेकर चंपत हो गए। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।
देवघर के लजीज घोड़मारा पेड़े का जवाब नहीं है, लेकिन जब से कोरोना की मार पड़ी है न पेड़ा बिक रहा है और न इसे बनाने वालों का पेट भर पा रहा है। ऑटोमेटिक मशीन की चक्कर घिन्नी गोल गोल घूमती जा रही है। दूध की पतली धारा से खोए की गाढ़ी परत अलग होती जा रही है। खोए के उसी सूखे गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं घोड़मारा के ये माहिर कारीगर। और जब खोए की वही छोटी छोटी गोली नरम हाथों से गोलाकार लेती है तो बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से घुले मिले उस नरम और स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। बाबा नगरी के पेड़े का यही प्रसाद देश और दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध है, लेकिन जब से कोरोना की बुरी नजर लगी है तब से घोड़मारा के पेड़े का धंधा ऐसा मंदा पड़ा है कि पूछिए मत। पर हम लोग जो है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय अपने डीसी महोदय को भी आग्रह हम लोगों का दयनीय स्थिति पर कराए। देश के किसी भी कोने से भोले की नगरी पहुंचने वाले जो भक्त एक बार घोड़मारा के स्वादिष्ट पेड़े का स्वाद ले लेते थे, उसका जायका वो जल्दी भूल नहीं पाते थे। उसी स्वाद और विश्वास ने ऐसी प्रसिद्धि दिलाई कि घोड़मारा का पेड़ा हाथों हाथ बिकने लगा। अकेले सावन के महीने में करोड़ों रुपए का कारोबार होने लगा और इसे बनाने वाले कारीगर से लेकर बेचने वाले दुकानदार तक माला माल होने लगे। बासुकीनाथ रोड में पेड़े की एक के बाद एक सैकड़ों दुकानें खुल गईं, जहां किस्म किस्म के पेड़े बनने और बिकने लगे। लेकिन कोरोना की मार से बाबा मंदिर के दरवाजे बंद हैं, तो भक्तों ने भी बाबा नगरी का रुख बंद कर दिया है। तब से इन दुकानों पर ताले लटकने लगे हैं और दुकानदार से लेकर कारीगर तक कंगाल होने लगे हैं। साल यही से पेड़ा लेते हैं, यहाँ का पेड़ा हम लोगों को, और जहाँ ले जाते हैं जिन लोगों को देते हैं प्रसाद स्वरूप, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो लोग पसंद करते हैं यहाँ का पेड़ा और हर बार यहीं से लेते हैं। आज 15 महीने के अंतराल में दुकानदार का ऐसा स्थिति हो गया, क्या अपना जीवन क्या पूरा परिवार का पालन पोषण भी करना मुश्किल हो गया है। जिस गली में कभी दूर दूर तक स्वादिष्ट पेड़े की सुगंध फैलती रहती थी, आज वहां से भक्तों की टोली गायब है। अब हर तरफ सन्नाटा है और कारीगर से लेकर दुकानदार तक बर्बाद होकर रह गए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। पटना सिटी में घर की रानियों ने जब रैंप पर कैटवॉक किया तो उनकी अदाओं ने हर किसी का दिल जीत लिया। सावन मिलन समारोह ने लंबे वक्त के बाद इन्हें मौज मस्ती का मौका दिया। घर का चूल्हा चौका संभालने वाली बहुरानियां सावन मिलन समारोह के स्टेज पर इठलाते हुए कैटवॉक कर रही हैं, तो उनका ये बदला बदला सा अंदाज हर किसी को लुभा रहा है। अपने अपने घर में ये महिलाएं कभी कुशल गृहिणी की भूमिका में होती हैं, बच्चों के लिए मां बन जाती हैं, तो पति का ध्यान रखने वाली पत्नी का रोल भी बखूबी निभाती हैं। घर की थकाऊ जिम्मेदारी से दूर जैसे ही मौज मस्ती का ये पल आया तो घर की वही रानियां स्टेज पर अपने नखरों से हर किसी का दिल जीतने लगी। देखिए आप भी उनका ये दिलकश अंदाज। सारी सखियां इनलवील की सावन के मौके पे खूब धूम धड़ाका कर रही हैं और खूब एंजॉय कर रही हैं। हम लोगों ने अभी फैशन शो भी किया, हमारी सावन क्वीन भी बनी। इनरव्हील क्लब के सावन मिलन समारोह ने इन गृहिणियों को झूमने, नाचने और जश्न मनाने का भरपूर मौका दिया। कभी ये घरेलू महिलाएं बॉलीवुड के डांस नंबर्स पर थिरकती नजर आईं, तो कभी रैप पर अपनी अदाओं से बिजली गिराती दिखी। धूम धड़ाके के साथ सब नाचती गाती और रिमझिम सावन की खुमारी में डूबी नजर आई। महीनों बाद मिलजुल कर जश्न मनाने का मौका मिला, जिसका इन सब ने खूब लुत्फ उठाया। महफिल में शामिल महिलाओं में से एक महिला को सावन क्वीन का मुकुट भी पहनाया गया। और हम लोगों ने अब यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ खुशी का माहौल है, हंसी का माहौल है और सब खूब एंजॉय कर रही हैं। घर से लेकर बाहर स्टेज पर हर भूमिका निभाकर घर की इन परियों ने दिखा दिया कि मौका मिले तो वो भी किसी से कम नहीं। सावन मिलन समारोह की धमाकेदार महफिल ने इन महिलाओं को नई ऊर्जा से सराबोर करके रख दिया है।
मनोज सिन्हा, न्यूज 18 पटना सिटी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक